के कारण दो तीन बदले हैं उस में पहले मैं लोगों से करूंगा आंदोलन करने के लिए प्रकाश बाबू सबको निवेदन है बिल्कुल विराजमान हो। आज के श्री शुक्ला जी गुप्ता साहब से निवेदन है कि वो भी बिल्कुल विराजमान हो। साहब से निवेदन है कि बिल्कुल विराजमान हो। हेलो हेलो। अब सामूहिक प्रार्थना के लिए हमारे केंद्र में चल रहे शाही योगास्थली के बच्चे सामूहिक प्रार्थना करेंगे। सभी साथ में सामूहिक प्रार्थना होगी। बैठिए, सभी अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, हाथों में आपके नीज के पास अपने हाथ रख लीजिए। आंखें बंद कर दीजिए।
ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख दीजिए के साथ, अपनी आंखों भी रखेंगे, धीरे धीरे हाथ हटाते हुए नमस्कार की मुद्रा में। धन्यवाद। अब हम आपके सामने एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं। अपना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानता का नाश हो, धर्म के सदाचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, इस वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर हे परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। स्वागत सत्कार। स्वागत सत्कार के क्रम में सबसे पहले हमारे आज के प्रकाशमान अतिथि श्री सुरेश जी रेड्डी साहब का अभिनंदन करेंगे। करवा साहब पधारिए। इसी क्रम में हमारे देवदूत अतिथि श्री किशन लाल जी गर्ग साहब का सम्मान करेंगे। पधारो। आज के हमारे मुख्य अतिथि
श्री पूज्य श्री गुप्ता श्रीकांत जी गुप्ता साहब का माल्यार्पण करेंगे। आप हमारे संस्था के प्रबंधक श्री दामोदर जी साहब नहीं साहब। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर महीने यहाँ पर 21 से 30 तक शिविर लगता है रियायती दर पर। उसमें शिविरार्थी जिन्होंने भाग लिया उसमें कुछ शिविरार्थी अपना अनुभव सुनाएंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्री ब्रह्म सिंह जी गहलोत साहब को बता रहे हैं और 2 और 3 मिनट में अपनी बात करें। श्री ब्रह्म सिंह जी गहलोत साहब। मंचासीन बैठे हुए मान्यगण, श्रीमान दामोदर जी लोहिया मैनेजिंग ट्रस्टी, श्रीकांत जी गुप्ता लाइफ एंड स्किल डेवलपमेंट स्पीकर, सुरेश जी राठी, श्री महावीर जी कांकरिया, श्री सुरेंद्र राज जी मेहता, श्री किशन लाल जी जज साहब, डॉक्टर साहब गौरव गोहोई। मैं मेरा अनुभव सुनाने के पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं पिछले 2 साल पहले यहाँ आया था और मेरी मिसेज भी साथ में थी। तो हमने यहाँ पाया कि बहुत ही अच्छा वातावरण था और काफी कुछ शेयर किया और इवन यहाँ आने वाले लोगों से भी हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी इस कार्य को रेस्पॉन्स बढ़िया बताया। मैं जब यहाँ आया तो मेरी मिसेज भी यहाँ एडमिट थी, तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 50 साल से मेरी मिसेज चाय पीते थे और उनको चाय छुड़ा दी और रात को 1:30 बजे जब उनकी तबीयत खराब हुई और गैस बन गई और हेडेक हो रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब को रिंग किया और डॉक्टर साहब तुरंत पहुंचे कमरे के अंदर और कम से कम 1.5 घंटा पास में बैठे रहे। उसके बाद में इनकी तबीयत ठीक हुई। तो 2 साल हुए मिसेज अभी तक चाय हाथ नहीं लगाती है। ये एक अचीवमेंट है। इसके साथ साथ इनके बीपी थी वो भी कम हो गया, गोलियां कम हो गई। थायराइड की प्रॉब्लम थी वो भी करीब करीब निजात पा लिया है उन्होंने। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरा उस समय वेट 5 किलो मैंने रिड्यूस किया था 15 दिन के अंदर और अभी यहाँ आया हूं तो मेरी अंगुली हाथ की अंगुलियों के अंदर आफ्टर जब सुबह उठता था तो झंझनाहट होता था। तो मैंने डॉक्टर साहब को कल ही बताया कि मेरा झंझनाहट पे काफी मेरे को रिलीफ है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। और अभी इन दिनों में भी मैंने करीब 2.5 किलो वेट कम किया है, मिसेज ने 1.5 किलो वेट कम किया है। और कई लोगों से मिलते ही रहते हैं तो उन्होंने हमको बताया कि सबका वेट लॉस होता है, रिड्यूस होता है और साथ में प्रॉब्लम में भी निजात पाते हैं। एकदम श्योरिटी का तो नहीं कि क्योंकि शुगर होती है, बीपी होती है, पर उसमें रिलीफ जरूर मिलता है। एक बॉडी की मसाज होती है, एडिमा लगता है, बफारे लगते हैं, तो उसमें हर तरह से हर व्यक्ति को एक तो हल्कापन महसूस होता है, स्किन बढ़िया हो जाती है, फेफड़े अच्छे हो जाते हैं और हर तरह से उनको आनंद आता है। जीवन जीने का एक तरीका जो है वो यहाँ से सीख के जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जहां तक सवाल है कि किसी केंद्र या सेंटर को चलाने के लिए 2 पहिए मजबूत होने चाहिए। मेरे हिसाब से पहला पहिया जो सेंटर पे काम करते हैं वर्कर्स, वे मजबूत, कर्तव्यनिष्ठ, अच्छे स्वभाव वाले, मिलनसार और मेहनती होने चाहिए, जो कि यहाँ पे देखा गया है। मैं डॉक्टर साहब की क्या तारीफ करूं। सबसे पहले
इनकी कर्तव्य परायणता, इनका बोलने का लहजा और हर एक व्यक्ति को टैकल करने का तरीका, और वास्तव में ऐसे व्यक्ति मरीज का आधा पेन कम कर देते हैं, जहां तक मेरा अनुभव है। इसके बाद में जब यहाँ एंटर होते हैं तो एंटर होते ही जो वॉचमैन है उनका भी तरीका बढ़िया, फिर एंटर होने के बाद में जो सामान विक्रेता का यहाँ पे स्टोर लगा हुआ है और काउंटर लगा हुआ है वो भी अपना काम अच्छा सुचारू रूप से कर रहे हैं, अंदर लाइब्रेरी भी है। इसके साथ साथ जो चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं वे भी अपने मुस्तैदी से अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ यहाँ खाना बनता है वो सात्विक खाना बनता है। मैंने तो यहाँ तक ही देखा कि कई लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे पेमेंट करके टिफिन लेके अपने घर जाते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना तो कोई ज्यादा मसाले, ना नमक मिर्ची, और सात्विक भोजन। जहां तक सवाल है, यहाँ पे जूस टाइम टू टाइम मिलता है, और जूस बनाने वाली लेडी भी बहुत ही सोबर और अच्छा व्यक्तित्व है इनका भी। अब कुक जो खाना बनाते हैं वो भी अच्छे हैं, फिर गार्डन की रखरखाव भी अच्छे व्यक्ति करते हैं, और सब तरह से योगा भी होता है, और योगा के साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी हमने देखा, वो भी काम बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से चलता है। तो पहला पहिया तो ये हुआ जो कर्तव्य करते हैं, जो काम करते हैं कर्मचारी और अधिकारी। दूसरा पहिया है मैनेजमेंट कमेटी का। अगर मैनेजमेंट कमेटी समय पे उनको सामान वितरित नहीं करे, अगर मेंटेनेंस नहीं रखे, रखरखाव नहीं रखे, संसाधनों का उपलब्ध नहीं कराए, तो मैं समझता हूं कि केंद्र को चलाना बहुत मुश्किल होता। तो मेरे अनुभव मैंने आपको शेयर किए। आशा करता हूं कि इस केंद्र में जो भी उपलब्धियां हैं वे हर एक के दिमाग में होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि प्राकृतिक जो नियम है, प्रकृति आधार पे जो इलाज किया जाता है, जो 5 तत्व है, हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, तो ये लोग यहाँ पे मिट्टी, हवा, पानी से जो इलाज करते हैं, मैं समझता हूँ शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, और एक व्यक्ति अगर साल में एक बार यहाँ पे 10 दिन का अगर शिविर अटेंड कर ले, तो मैं समझता हूँ कि साल भर का उनके गाड़ी चल जाती है। यूं समझते हैं कि जिस तरह से मोटरसाइकिल का इंजन बनाया जाता है, इसी तरह से व्यक्ति अपना एक साल में एक बार इंजन बना के चला जाता है, तो इंजन पूरी साल वर्क करेगा। आगे की कड़ी में ये बताना चाहता हूं कि तमाम जो लोग यहाँ आते हैं वो खुश होके जाते हैं, और यहाँ पर मैंने यहाँ भी ये भी देखा कि इवन एक बंदा अफगानिस्तान से यहाँ आया था 2 साल पहले, और उसने अपना ट्रीटमेंट कराया। अब आप सोचो उसका कितना खर्चा, वीजा लेके आया है, और वो यहाँ पे इलाज करा रहा था। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है वो हमेशा उसका ध्यान रखते थे, क्योंकि बिकॉज वो बाहर से आया था, तो पता नहीं कई तरह के प्रॉब्लम आती है, तो उसका ध्यान रखते थे। और दिल्ली से, गाजियाबाद से भी बंदे आए थे, वो कह रहे थे मैं साल में एक बार यहाँ आता हूँ, और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, और उन्होंने बताया कि मैं छोटे भाई को लेके आया हूँ। अब छोटा भाई उनके लग रहा था, वो 70 साल के थे, तो छोटे भाई 90 साल के लग रहे थे, और शरीर बड़ा मोटा और बड़े यूं यूं चल रहे थे, बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने अभी ये प्रॉमिस किया कि मैं साल में एक बार आऊंगा, और जिस तरह से मेरे बड़े भाई साहब अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस तरह से मैं भी कोशिश करूंगा कि प्राकृतिक इलाज से मेरा भी जीवन सफल हो। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और आनंदित जिए। धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में मैं श्रीमती कल्पना जी मेहता से निवेदन करूंगा कि अपनी बात सिर्फ 2 या 3 मिनट में कहें। ज्यादा बात करने के लिए हमारे मुख्य वक्ता है श्रीकांत जी गुप्ता।
नमस्कार। नमस्कार। सम्मानित मंच, मेरे आत्मीय बंधुओं बहनों सभी को गौरव गरिमामय सदन, आप सभी लोगों को दीपावली की सबसे पहले शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। स्वास्थ्य साधना केंद्र एक ऐसा है, यहाँ का नाम लेते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और यहाँ की जो है बातें हैं वो कहने से कोई मतलब नहीं, जो यहाँ आता है वो अपना आप उसको पहचान लेता है। मैं कल्पना मेहता व मेरी बहन मीना भंडारी यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हम यहाँ रहे। हमें काफी स्वास्थ्य लाभ हुआ। मुझे कोरोना के बाद डायबिटीज हो गई थी, डॉक्टर ने ऐसा बोला, मेरे कंधे में बहुत दर्द था, यहाँ इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर ने कहा, तो मेरे को पूछा गया कि आपको डायबिटीज है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं है। फिर जब चेक किया तो उसमें आ गई। तो डायबिटीज के लिए मुझे गोली लेने के लिए कहा। मैंने वो गोली एलोपैथिक नहीं ली और मैं यहाँ एडमिट हो गई। डॉक्टर गौरव सर का इतना अच्छा योगदान रहा कि मैं अब उसको मतलब मेरे को ये कहा गया कि आप भूल जाओ कि आपको डायबिटीज है। अब मेरी 109 से 198 आई थी, वो मेरी 198 से 95 पे चली गई। तो सर बोले कि आप क्यों टेंशन लेते, आपको तो डायबिटीज है ही नहीं, तो आप आराम से घर जाके भी मिठाई खा सकते हैं, कर सकते हैं, मगर मैं जो 3 महीने का मैंने संकल्प लिया उसमें मैं टच तक नहीं करूंगी। अच्छा, दूसरा कि यहाँ आने के बाद बीपी वगैरह, अच्छा बीपी भी मेरी एक बीपी की गोली जरूर लेती हूँ मगर वो मेरी नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ आने के बाद मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ है। वेट के साथ वेट को मैं इतनी तवज्जो नहीं देती, सबसे बड़ा मेरा शरीर चलने फिरने में मतलब मेरे को बहुत हल्कापन महसूस होता है और बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही मैं इतनी यहाँ की जितनी तारीफ करूं शायद उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। थैंक यू। इसी क्रम में मैं नवर से पधारे हुए शशि जी मेहता को निवेदन करूंगा वो अपनी अनुभव सुनाए। अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी सदस्यों और विराजमान सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशि मेहता है, मैं ब्यावर से आई हूँ। इस शिविर यहाँ के शिविर में मैं पहले भी आ चुकी कैंप में 7-8 साल पहले। तो उस समय मुझे कुछ काफी बीमारियों में राहत मिली और अभी मेरे को करीब अस्थमा है और सांस की अस्थमा है और गैस बनती है और मस्से की तकलीफ है। ऐसी चीजें इन सब के कारण मैं मस्से से और बहुत तकलीफ आ रही थी। तो मैंने कहा अगर बिना मेरे ऑपरेशन के ठीक होता है तो अच्छी बात है। तो फिर मैं यहाँ आई, मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि आप आ जाओ, वीरेंद्र साहब और सुरेंद्र साहब ने, आप तुम यहाँ आओ और अपना इलाज लो। तो यहाँ लिया मुझे। अब मेरे क्या लंबे समय की बीमारी है तो वो 10 दिन में तो बिल्कुल जा नहीं सकती है। अब मैं डॉक्टर साहब के बताए अनुसार नियमों का पालन करूंगी और जो मेरे को कहा है उन सबको मैं इसी अनुसार कार्य करके करूंगी ताकि मुझे राहत मिलेगी। क्योंकि आपको महीना पर कम से कम आप 20 दिन महीना पर रहो तब तो आपकी, क्योंकि पुरानी बीमारी है और दोनों अपोजिट बीमारी है। यह सांस की बीमारी है जब वो मस्से की है। सांस की मतलब ये गर्म चाहिए और मस्से के लिए ठंडी चाहिए। दोनों उल्टी भी होने से थोड़ा मतलब बहुत सोच के इलाज करना पड़ता है। यही अपनी बात समाप्त। शशि जी, इसी क्रम में मैं
अंबिका जी पोस्टवाल को मैं निवेदन करूंगा वो अपना अनुभव सुनाए। Good afternoon, respected members and all of everybody present over here. I am Ambika Jain. I came from Mumbai. मैं मुंबई से आई हूँ. मैं यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ. लॉकडाउन लगने के बाद दो साल के अंदर वहाँ मुंबई में जैसे आपको पता है बहुत ही मतलब हमारा जो आहार है वहाँ पर खान पान है बराबर नहीं है, तो बहुत मेरा ओवरवेट भी हो गया था. प्लस उसके साथ में मुझे और भी दो तकलीफें थी. हर्निया की भी प्रॉब्लम थी एंड हर्निया के बाद वो मेरा हर्निया भी रीअकर होने लगा था बिकॉज ऑफ माय वेट. एंड देन ऑल्सो उसके बाद में और भी दो तकलीफें थी कि मेरे को फिशर की भी प्रॉब्लम हो गई थी. सो मैं यहाँ पर आई. मैं यहाँ से सीधा मुंबई से 2.5 साल बाद में आई बिकॉज कोविड के कारण हम आ नहीं पाए थे. एंड वी वेंट स्ट्रेट टू द मेडिकल फॉर द ऑपरेशन एंड एवरी डेट वाज सेट एंड ऑल दैट कि चलो इस दिन ऑपरेशन करना है. फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है ऑपरेशन इज वन थिंग बट फर्स्ट यू आप अपन एक बार चलते हैं. स्वास्थ्य साधना केंद्र का यहाँ बहुत नाम है तो एक बार उधर चल जा. ये तो ठीक ही है, ये बाद में देख लेंगे अपन बिकॉज हंडिया तो ठीक है कि उसका पेन नहीं होता है. तो हम गौरव सर के पास आए एंड सर टोल्ड कि देखो आप मेरे पे विश्वास रखो, आपका मैं काफी हद तक आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा और आप रहकर देखिए यहाँ पर. तो मैंने कहा ठीक है 3 दिन के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा. एंड देन आई स्टार्टेड विद 3 days आई वाज ओवर हियर. हमने वो कॉटेज वगैरह लिया एंड 3 दिन के अंदर ही मेरे को एकदम ऐसा लगा कि लाइक है भी या नहीं, कराऊं या नहीं बिकॉज दर्द ही नहीं है तो क्या करूं सर. तो सर ने कहा कि नहीं आप रहिए और देखो आपका और भी आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. तो मेरी जो प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती गई और हर्निया का तो प्रॉब्लम भी खत्म हो गया और उसके साथ साथ ना दर्द है ना कोई पेन है. मेरा वेट भी बहुत ज्यादा कम हो गया है. 10 days 20 days के अंदर मैंने 7 kg रिड्यूस करा वेट. सो come over here and take a very wise decision. तो मेरी लाइफ का जो खान पान से लेकर पे इतनी ज्यादा बिल्कुल जागरूक नहीं थी. यहाँ पे आके जागरूकता आई और मुझे पता चला कि कैसे मुझे मेरे खाने पीने की शैली को कंटिन्यू करना है. आई सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ. थैंक यू सर सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड गिविंग मी दिस गुड लाइफ. थैंक यू. बहुत धन्यवाद अंबिका जी. हमें इसी क्रम में आज के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव जी से निवेदन करूंगा कि वो शिरोधारा की चिकित्सा की जानकारी देंगे क्योंकि शिरोधारा की मशीन हाल ही में अभी लगी है ईएनटी सेक्शन में, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे. सम्मानित मंच एवं महिला सदन, सभी का 2 साल के बाद जो गोष्ठी है उसका स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार मेरा. आज 31 अक्टूबर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज बर्थ एनिवर्सरी है जिसको हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. तो इस नेशनल यूनिटी डे पे आज हम सब लोग यहाँ यूनाइट हुए हैं तो उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई. अभी हमने रिसेंटली एक नया ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है शिरोधारा, जो कि एक आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है. तो शिरोधारा से पहले मैं कुछ आयुर्वेद के बारे में आपको बताना चाहूंगा. आयुर्वेद के अनुसार जो हेल्थ है वो केवल आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं मान सकते कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी. आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर में दोषास जो कि त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, दोषास धातु अग्नि मलक क्रिया, ये सारी चीजें जब बैलेंस में होती हैं, सप्त धातु वात पित्त कफ, ये सब जब बैलेंस में होते हैं तभी आप अपने शरीर को हेल्दी कंसीडर कर सकते. इसके साथ साथ आपके शरीर में आपका प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रियां और प्रसन्न आत्मा, ये भी स्वस्थ शरीर के लक्षण. तो जब शरीर में वात पित्त कफ
इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो आयुर्वेद के अनुसार उसको हम डिसीज मानते हैं। और आयुर्वेद में इसके लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कई तरह के रेजिमेन और ट्रीटमेंट हैं, जिसमें कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेग धारणा और पंचकर्म, इस तरह के कई ट्रीटमेंट हैं आयुर्वेद। तो शिरोधारा एक पंचकर्म का ही पार्ट है। पंचकर्म बोलते हैं, इसमें 5 टेक्निक होती है थेरापेटिक, जिसमें आपका वमन, विरेचन, नास्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण, ये 5 टेक्निक होती हैं। इन्हीं टेक्निक में से पंचकर्म का एक पार्ट है शिरोधारा। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो माइंड है वो भी टॉक्सिन से भरा हुआ होता है, जिसके कारण से आपको कई साइकोसोमेटिक डिसीजेस या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसको डील करने के लिए ये शिरोधारा थेरेपी है। ये बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए और आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। शिरोधारा, इसका मीनिंग क्या होता है? शिरो मीन्स होता है आपका हेड, आपका जो सर है। धारा मीन्स होता है टू फ्लो, बहना। तो शिरोधारा में क्या करते हैं, आपके माथे के ऊपर, आपके फोरहेड के ऊपर एक लिक्विड, मैं ऑयल नहीं कह रहा हूं, मैं लिक्विड कह रहा हूं इसमें, क्योंकि कई तरह की चीजें यूज होती हैं। तो वो लिक्विड आपके माथे के ऊपर डाला जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसको लेफ्ट टू राइट उसको फ्लो करते रहते हैं शिरोधारा पॉइंट को। तो जो मेंटल रिलैक्सेशन जो आपको होता है, वो जो रिलैक्सेशन सेंसेशन है, वो आपकी सुपरफिशियल नर्व से ब्रेन तक पहुंचता है वो रिलैक्सेशन, और आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में काफी लाभ होता है। अब शिरोधारा के इंडिकेशन क्या है, किन किन बीमारियों में हम शिरोधारा दे सकते हैं? तो मेनली मैंने बताया स्ट्रेस रिलेटेड और साइकोसोमेटिक जो एलिमेंट्स हैं, मेनली आपको हेडेक है, मेमोरी लॉस है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, हेमीप्लीजिया है, इस तरह के एंजाइटी, न्यूरोसिस है, इस तरह की बीमारियों में काफी लाभकारी होता है शिरोधारा। इसकी जो ड्यूरेशन है शिरोधारा की, वो 45 मिनट्स की होती है। टोटल जो सेशन है 45 मिनट्स का। और अगर आप इसके इफेक्ट को जानना चाहते हैं, तो आपको जो इसका कोर्स है वो मिनिमम 7 डेज से लेके 1 महीने, 4 वीक्स तक का कोर्स होता है शिरोधारा का। तो अगर आप इसके इफेक्ट को जानना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 वीक इस थेरेपी को लेना पड़ेगा, तभी आप इसके इफेक्ट को जान सकते। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से काम करता है शिरोधारा? तो शिरोधारा में जब हम धारा आपके माथे पे, आपके सिर पे जब धारा का प्रवाह होता है, तो उससे जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स होता है वो आपके सुपरफिशियल नर्व से ब्रेन तक पहुंचता है, और आपका ब्रेन पूरी तरह रिलैक्स होता है। इसके साथ साथ एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन। तो वो सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में इंप्रूव होता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है, आप खुश रहते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जब भी सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में कम होता है आपके ब्रेन में, तो आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों से आप ग्रसित होता है। तो जो टाइप्स है शिरोधारा की, शिरोधारा अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले होती है तेल धारा, तेल धारा जिसमें कि हम ऑयल यूज करते हैं। दूसरी होती है तक्र धारा, तक्र धारा में हम बटर मिल्क, छाछ का प्रयोग करते हैं। तीसरी होती है क्वाथ धारा, क्वाथ धारा में हम कई तरह का हर्ब्स को मिला के एक डिकॉक्शन बनाते हैं, जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हर्ब्स यूज की जाती है, तो उससे हम धारा का करते हैं। नेक्स्ट होती है क्षीर धारा, जिसमें हम दूध का प्रयोग करते हैं। और लास्ट है फिफ्थ, वो होती है जल धारा। तो जल धारा में आप पानी का या कोकोनट वाटर, इनका यूज कर सकते हैं। ये इसके टाइप्स हैं। ऑयल जो मेनली यूज करते हैं शिरोधारा में, 80% जो ऑयल यूज करते हैं वो होता है क्षीर वाला ऑयल, ठीक है ना, जो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। बाकी इसमें कई तरह के ऑयल भी और भी ऑयल यूज किए जाते हैं, जिसमें चंदन का तेल है, नारायण तेल है, करपस्ते आदि तेल है, इस तरह के कई ऑयल इसमें और भी यूज किए जाते हैं। अब जो ऑयल एक सेशन में यूज होता है शिरोधारा में, वो 2 से 3 लीटर ऑयल यूज करते हैं शिरोधारा के सेशन। और इसका जो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पर्सन शिरोधारा ले रहा है उसको हम सबसे पहले 10 मिनट हेड मसाज देते हैं।
हेड मसाज देने के बाद उसको शिरोधारा टेबल पे, शिरोधारा टेबल एक अलग तरह का इक्विपमेंट है जो स्पेशली शिरोधारा पर्पज से ही बनाया जाता है। उसमें हम कहते हैं आप सीधा लेट जाइए पीठ के बल और उसके सर के गर्दन के नीचे पिलो लगा दें। उसके बाद शिरोधारा पॉट को एडजस्ट किया जाता है माथे पे, और उसकी जो धारा की और आपकी जो माथे की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फिर वो धारा का प्रवाह, और इसमें गुनगुना ऑयल को हल्का सा गर्म करके निवाया जैसा और फिर यूज करते हैं, और इसको माथे पे हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसको ऑसिलेट करते रहते हैं। और उस पेशेंट को कहा जाता है जस्ट रिलैक्स एंड फील द, ये जो सेंसेशन है इसको फील करें। तो 45 मिनट्स तक ये रिपीट होता रहता है। ऑयल बार बार जो कलेक्ट होता है उसको हम रीहीट करते हैं, फिर उसको करते हैं, तो 45 मिनट्स। और इसके बाद पोस्ट सेशन जब ये हो जाता है कंप्लीट, पेशेंट को हम बोलते हैं या पर्सन जो भी शिरोधारा ले रहा, आप आराम से लेटिए, आधा घंटे 20 मिनट्स आप उस रिलैक्सेशन को फील करें, और उसके बाद फिर ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से आप बात ले लीजिए। ठीक है ना, ये पूरा इसका प्रोसीजर होता है। अब इसके कई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, कई चीजों में हम इसको नहीं भी देते शिरोधारा। तो उसमें है कंजक्टिवाइटिस, जो आंखों का इंफेक्शन हो जाता है, तो उस केस में शिरोधारा हम नहीं दे सकते। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा एक ये भी आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आपका जो आई का प्रेशर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसके कारण से जो आंखों की और ब्रेन के बीच की जो नस होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उस केसेस में भी हम शिरोधारा नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको फीवर आ रहा है तो उस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि हम हल्का गुनगुना ऑयल यूज करते हैं, तो फीवर जब रहता है तो सर पे गर्मी ना चढ़े, इसलिए हम इसको फीवर में भी यूज नहीं करते हैं। या आपको कोई सिर में इंजुरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस केस में भी हम शिरोधारा नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज है आपको ब्रेन से रिलेटेड, उस केसेस में भी हम आपको शिरोधारा नहीं दे सकते। So that's it all about शिरोधारा। Thank you. डॉक्टर साहब, तो ये बताना चाहते हैं यहाँ के अद्भुत डॉक्टर गौरव जिससे प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, हवा पानी मिट्टी भोजन योगा से इलाज करके हंसते हुए घर भेजते हैं, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं अगले कार्यक्रम में गठित हूँ, हमारे मंच पे विराजमान अतिथि बोले उसके पहले मैं बता दूं कि कुछ भी कहूँ मैं उसके पूरे बता दूं, अपने जज्बातों को पैगाम यूं सुना दूं कि न मैं रईस हूं न अमीर हूं, न मैं रईस हूं न अमीर हूं, न मैं बादशाह हूं न वजीर हूं, प्राकृतिक चिकित्सा मेरी सल्तनत, ऐसी सल्तनत का मैं फकीर हूं। इसलिए यदि आपके दोनों हाथ खाली, बहन जी आपके दोनों हाथ खाली, आपके भी तो बजाओ मंच के समान में जोरदार ताली। मैं जैसे दे रहा हूँ पढ़ते जा रहा है, चाहे तुमसे वो डांसा है चिंता वैसे सुख बैठे है कि बोले मुझे बैठे बैठे बड़ी अजीब सी महसूस हुई, इसलिए मुझे ये तालियां बजवानी पड़ी आपसे, क्योंकि सम्मानित मंच गरिमा में सदन ये भी बात कहना चाहता हूँ कि 19 महीने बाद क्या गोष्ठी की सौगात आई है, 19 महीने बाद क्या गोष्ठी की सौगात आई है, आप लोगों को फिर से यहाँ खींच लाई है, और आप सबकी चाहत का शब्द देखो मंच पर विराजमान शख्सियत जो यहाँ पर ये आई है। साथियों, स्वास्थ्य सहायता केंद्र एक ऐसा अद्वितीय केंद्र है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। रोग चाहे कैसा भी हो, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान मुस्कुराता हुआ कर जाता है। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूँ कि जैसे भोजन आपको मिले ना यहाँ पर आज, वैसे ही आपको घर पे ही खाना है कि स्वस्थ शरीर के लिए होनी चाहिए प्राकृतिक भोजन की थाली, स्वस्थ शरीर के लिए होनी चाहिए प्राकृतिक भोजन की थाली, और गोष्ठी की सुबह बजाने के लिए मेहमानों के लिए बननी चाहिए जोरदार ताली। अब मैं आज के प्रकाशमान अतिथि सुरेंद्र जी राठी साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे, लेकिन मैं राठी साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, कोई फिर वो उठे, क्योंकि आज की गोष्ठी के प्रायोजक भी यही है, वन बंधु परिषद के अध्यक्ष भी यही है। तो वन बंधु परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र जी राठी साहब महेश्वरी समाज ही नहीं बल्कि 36 कौम के ये बादशाह, मानव सेवा की जरूरत की सेवा के लिए संसा,
आपने वन बंधु परिषद के माध्यम से एकल विद्यालय की 300 स्कूल खोली है। 300 ही हो ना, तो ज्यादा चाहे गांव हो या ढाणी या कस्बा, हर एक को शिक्षित करने की ठानी है। ऐसे हमारे सेवा के जॉबाज समाज सेवी सुरेश जी राठी जोरदार तालियों से स्वागत करना बाद में कि ये ऐसे फेमस जैसे फेमस सीरियल दिया और बाती जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो समाज क्या मुझे जिसे रोशन सूर्य जी जैसे नुमाइंदे करे। सम्मानित साथियों, मेहता जी हमारे हर विचार गोष्ठी के मालिक हैं और केवल 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आपसे और एक मेहता साहब से। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी मेरी तरह मुख्य अतिथि यहाँ बन सकता है आप विचार गोष्ठी का प्रायोजक बनके। तो आपके घर में जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो या और भी कोई खुशी का मौका हो, तो आप बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में जो है जहर की जगह अमृत खिला सकते हो। अभी आप जो 500 रुपए प्लेट में जहर खिलाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, या हमारे 100 रुपए पर प्लेट में जो है अमृत खिला सकते हो। ये तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरी मेहता साहब से रिक्वेस्ट है कि आगे से जो विचार गोष्ठी करते हैं यहाँ, उसमें जो यहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं उनको ज्यादा टाइम दीजिए आप, क्योंकि आज रामदेव जी जो हैं वो टीवी में जो उनका पेशेंट प्रचार करते हैं उसी के कारण रामदेव जी बने हैं वो। तो अपना प्राकृतिक चिकित्सा भी मैं चाहता हूँ भाई रामदेव जी इधर आगे बढ़े तो पेशेंट को ज्यादा टाइम देवे। और दूसरा मुख्य वक्ता जैसे श्रीकांत गुप्ता जो है उनको 30 मिनट की जगह आप 45 मिनट या 1 घंटा देवे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अब मैं आज के देवदूत अतिथि श्री किशन लाल जी गर्ग साहब को मंच पर बोलने के लिए, पर उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं रोज किसी गिरते हुए को उठाते हैं, भूखे को खिलाते हैं, कहीं जाके चैन से सो पाते हैं। गुरु फकीर की सेवा करने वाले को कहते हैं देवदूत अतिथि श्री किशन लाल जी गर्ग। यही धर्म कर्म और सेवा है आपकी पहचान, इसलिए इनका जीवन है स्वर्ग। ऐसे समाज सेवी देव पुरुष किशन लाल जी साहब आपको नमन है। ये सदन करता है जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। स्थापना केंद्र में आज टाइम के बाद में निमंत्रण आया और मेरे साथ में थे अभी गाड़ी जो है वो मेंटली रिटायर्ड स्कूल, मेंटली रिटायर्ड यूनिवर्सिटी में दी हुई, तो उन्होंने गाड़ी देने के बाद में चलाई थी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था और उसका जो है टैक्स का पैसा भी भरा। वो गाड़ियां जो है वो वहाँ उन्होंने फ्री करवा करके गाड़ियां अपने गैरेज में रखी। और मेरे पास में जो है पहले भी फोन आया था कुसुम का, फिर आपका फोन आया कि वो गाड़ियां जो है आपके स्कूल में संस्था में ले लो, अब उस पर टैक्स का रुपया बकाया है। तो भाई साहब मेरे साथ में थे, हम देखना गए गाड़ियां, तो बोले कि प्राकृतिक चिकित्सा में आना है उस दिन इस तारीख को। आज लखपुर के अंदर भी एनुअल मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि आज प्राकृतिक चिकित्सा में जाना ज्यादा सार्थक होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हो सका। तो यहाँ लाभार्थी लोग यहाँ पर पधारे हैं, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। इतना लंबे समय से इतनी अच्छी तरीके से जो चिकित्सा यहाँ पर प्रदान की जा रही, जो यहाँ के कार्यकर्ता है आदरणीय दामोदर जी जो मुख्य ट्रस्टी हैं, सुरेश जी राठी तो शुरू से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से नमन करता हूँ। आज का सब्जेक्ट कितना बढ़िया लिया,
आनंद आनंद जीवन कैसे जिए हैं। और जो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं हम उनको ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। मैं तो खाली छोटी छोटी दो चार बातें आपको कह करके जो अपना स्थान ग्रहण करूँ। एक कोई भी अच्छी बात जीवन में उतर जाती है, एक कोई छोटी सी बात आज प्रवचनों का मतलब विचारों का इतना आदान प्रदान है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे इतने नॉलेजेबल हो गए। देखो टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा था, उसमें एक छोटे बच्चे को 8-9 साल का बच्चा, उसको रिपोर्टर ने पूछा भाई कि सुबह घूमने के क्या फायदे, तो उसने बता दिया कि वो जीवन आनंद से जिएगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, सारी चीजें बता दी। लेकिन सवाल ये कि नॉलेजेबल तो हो गए, जीवन में कितने लोगों ने उठा। मैं सोचता हूँ मैं पिछले 47 साल से 47 ईयर से रेगुलर मॉर्निंग वॉक, और जब मैं मेरा अपना जीवन को बताता हूँ। मैं जब से 6ठी क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता, सुबह 4 बजे उठ करके 2 घंटा पढ़े, और आई स्टूड ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन इन माय। एक अच्छी सी बात जीवन में उतरी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद में ये उतरी 9वीं 10वीं में आया तो सुबह घूमना चाहिए, वो उतार लिया जीवन में। तो उसका फायदा ये है, आई हैव एंटर्ड 77 years एज के अंदर, 1 घंटा आराम से अच्छी वॉक कर सकता हूँ, करता हूँ। कोरोना हो गया था मेरे को भी, उसके बाद में वो 60 मिनट से अभी 40 मिनट पे डॉक्टर पहुंचे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी महीना 2-3 महीना में वो बराबर मेरा 55-60 मिनट का वॉक हो जाएगा। पिछले 22 साल से हम लोग 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें शरीर के हर पार्ट की एक्सरसाइज, और 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल। मेरा वजन पिछले 40 साल से, मेरा टेलर जो है जाता हूँ साहब, कभी वो नाप नहीं थे, एक ही वजन है, मतलब 2 किलो भी कोरोना में घटा था, वो अभी 2 किलो आकर के बड़ा 64 किलो। आई एम अंडर वेट, वैसे 67 मेरी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। 64 केजी वेट जो है वो पिछले 40 साल। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो शरीर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है डॉक्टर साहब कि आप स्वस्थ हैं। पहली बात, आपको नींद 5 मिनट में आती है, ये स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका एक लक्षण ये है कि आपको नींद कितना मिनट, मेरे को 5 मिनट में नींद आती है। दोपहर को खाना खाया, सोए और नींद, और फिर आधा पौन घंटा में अपने आप खुल जाता। और कभी मेरे को याद नहीं है कि सुबह 5:30 और 5:45 से लेट उठे। ठीक है, कभी कोई रात को लेट हो गए 12-1 बजे, बाकी रूटीन में 10-10:30 बजे सो जाते हैं, 5:45 बजे उठ जाते, 5:30 5:45, 6:15 बजे 6:20 पे नेहरू पार्क जाना है तो जाना। मतलब मेरे घर वाले, मेरे जितने रिश्तेदार, उन सबको पता है कि मेरे घर पे भी आकर के कोई ठहरा हुआ है, उनको पता है कि ये सुबह तो 8 बजे तक नहीं मिलती। और मैं मोबाइल भी साथ में नहीं रखता, घर पे ही छोड़ के जाता हूँ, ये बीमारी साथ में लेके। तो सवाल ये है कि आप छोटी सी कोई बात जीवन में उतार लेते। मेरे को कभी आज तक पता नहीं कि हेडेक किसको बोलते हैं, पांव दर्द किसको बोलते हैं, वॉमिट किसको बोलते हैं, और खट्टी डकार किसको बोलते हैं, तो इंडाइजेशन किसको बोलते हैं। मेरे को इंडाइजेशन की गोली का पता नहीं, एक है एलर्जी है, तो उसकी गोली का मेरे को पता है कि 1 आउंस जो है 4 रुपए 3 रुपए की गोली है, कभी एलर्जी हुई, खांसी जुकाम हुआ तो ले ली सुबह। सवाल ये कि जिंदगी में छोटी छोटी बात जो है वो आदमी को आनंद प्रदान करती है, पूरे लंबे टाइम तक आनंद मिलता है। फिर जो है हम लोगों को एक अच्छे सुने थी, जैसे भाई साहब का यदि आपको 10 मिनट सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो एक आपके चेहरे पे कभी मायूसी नहीं रह सकती है, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। लेकिन इस हंसी के पीछे राज छुपा हुआ, इस हंसी के पीछे राज है कि आपका दिनचर्या अच्छी है, आप स्वस्थ है,
और कुछ आपकी देने की हैबिट, जो आदमी की कुछ देने की अच्छा परोपकार करने की हैबिट फॉर्म हो जाती है, वो जिंदगी में कभी दुखी हो नहीं सकता, कैसे भी हालात आ जाए। मैंने भी देखा, मैंने भी सुबह जी भाई साहब बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा। मैं आकाश में उड़ता था और पाताल में गया और अभी जमीन पर चल रहा हूं। ये भी देखिए, लेकिन आई नेवर लॉस्ट माय टेम्परामेंट। मेरा आना जाना मैंने स्ट्रगल किया। मैंने कहा अरे भाई, जब परमात्मा ने आपको कंफर्टेबल पोजीशन में दिया तब तो आपने उसको एंजॉय किया, देन यू मस्ट एंजॉय द डिसकंफर्टेबल पोजीशन आल्सो। और वो आदमी अचीव करता है। यदि आदमी थक कर के बैठ जाएगा तो कौन आके सहारा देगा। आप हिम्मत रखिए, परिस्थितियों से मुकाबला करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं खाली 2 पंक्तियां आपके सामने देना चाहता हूं कि कुछ लम्हे जो यूं तो लम्हों में गुजरती जाती है जिंदगी, लेकिन कुछ लम्हे जो किसी की मदद में गुजर जाते हैं, जिंदगी भर सुकून देते हैं, जिंदगी भर सुकून देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किशनलाल जी गर्ग साहब। अब इसी क्रम में मैं श्रीकांत जी से निवेदन करूं, लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य मामाशा श्याम शाह कुंभट के भतीजे आए हुए हैं, श्री अभिनव कुंभट साहब। इन्होंने अभी हाल ही में जब कमरे बन रहे थे, मैंने श्याम शाह से निवेदन किया कि वीआईपी कमरा बन गया है, कि भाई कितना? मैंने कहा इतना, कि मेरे नाम करते हैं, मेरे बहनों के नाम करते। मैं उधर 2 कमरे और है कि वो भी नाम कर दे, भतीजे के नाम कर दे। इस प्रकार उन्होंने 20 लाख रुपए दिए। तो मैं अभिनव जी कुंभट साहब बताओ, आप इधर आओ और सुबह जी रेड्डी साहब से निवेदन करूंगा कि आप इनका माल्यार्पण कर निवेदन करें। इसी क्रम में मैं हमारे वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के मुख्यालय उदयपुर के स्तंभ संयुक्त सचिव, वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान मुख्य शाखा गीता भवन के महासचिव भी जयनारायण जी बरियार साहब पधारे हुए हैं। तो मैं चाहूँ उनका भी एक बार माल्यार्पण का स्वागत किया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? वक्ताओं में वक्ता, वक्ताओं में भी वक्ता, ऐसे ही ओजस्वी वक्ता आपके मन विचारों को आनंदित कर दे, ऐसे हमारे श्रीकांत जी गुप्ता। आपके उद्बोधन से वो सैलाब आएगा, आपके उद्बोधन से वो सैलाब आएगा कि आनंदित जीवन कैसे जिए, ये पैगाम सारे जहां में जाएगा।
से ओजस्वी वक्ता श्रीकांत जी को नमन है और फिर से जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मैं अपने जज्बातों को पैगाम यूं सुनाऊं कि आपके शब्द जादुई असर करते हैं। ये लोगों में आनंदित जीवन कैसे जिए की ऊर्जा भरते हैं। ये आंखों से बोलते हैं, मन की गांठें खोलते हैं। ये आंखों से बोलते हैं और मन की गांठें खोलते हैं। लोगों के मुंह बोलते हैं मगर दिल से बोलते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आसमान से तारे कोई तोड़ नहीं सकता, आसमान के तारे कोई तोड़ नहीं सकता और श्रीकांत जी गुप्ता जैसा ओजस्वी वक्ता कोई हो नहीं सकता। गब्बर सिंह आपकी मीटिंग में आ जाए ना तो पूछेगा कि बोले सांबा कितने आदमी आज की गोष्ठी में, तो सर आदमी तो 300 दिख रहे हैं, तो ताली की तो 3 की भी आवाज नहीं आ रही है, न ताली न गाली न होल ना। और ताल ऐसी बननी चाहिए सुरेंद्रराज मेहता को भी क्रोध आ जाए। श्रीकांत जी इस केंद्र में तीसरी बार पधार कर हैट्रिक बनाई है, इसलिए जोरदार तालियों से श्रीकांत जी को फिर से बधाई। बता दूं तालियां बजाना एक्सरसाइज है, ये बीमारियां मिटाती है, यही सरफराइज है। ध्यान रखना। आपकी भावनाओं का इजहार करना यूं भी करना चाहता हूं मैं, आपके जज्बातों का पैगाम मैं यूं देना चाहता हूं कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। अरे कौन कहता है कश्ती बदलने को, कौन कहता है कश्ती बदलने को, और दिशाओं को बदलो किनारे स्वयं बदल जाएंगे। सबसे पहले तो मेहता साहब के इन शब्दों ने मुझे तो मौन कर दिया एक्चुअली, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आनंदित जीवन कैसे जिए? अच्छा, वास्तव में कौन कौन है जो वास्तव में आनंदित जीवन जीना चाहते हैं? 2 चीजें, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आनंद जीवन कौन कौन चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी चाहते हैं, वेरी गुड। अच्छा, कितने हैं जो इस पल आनंद में हैं या आनंदित जीवन जी रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो फिर सेशन की जरूरत नहीं। थोड़ा सा दिल को खोल दें, थोड़े से दिल को जोड़ दें, दिमाग को भी उसके साथ जोड़ दें तो आनंद आएगा। उससे पहले आनंदित जीवन कैसे जिए, उससे पहले जब मैं काफी दिनों बाद राठी जी से मिला हूं, लेकिन अगर आनंदित जीवन जीने का आपको प्रत्यक्ष उदाहरण चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं, जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी विचारों से ही नहीं उदाहरणों से बदलती। अगर हम किसी का उदाहरण दें और वो उस तरह का जीवन जी रहे हो तो वो हमारे जीवन में आता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अब जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो मैं यहाँ बैठा हुआ था और राठी जी खिलखिला के सुना रहे हैं, हंसा रहे हैं, आनंद दिला रहे हैं। जोरदार तालियां। कहीं ना कहीं इस सेशन में इनका जिक्र किया आएगा कि इस आनंदित जीवन के पीछे क्या रहस्य है, पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन टोटली स्पॉन्टेनियस सेशन। जो आपने कहा दिल से, तो जो भी आएगा जो दिल से आएगा। रहा अभी गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लम्हे गुजरते, मुझे एग्जैक्ट तो वर्ड नहीं दूंगा, लेकिन लम्हे गुजरते जाते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो किसी की मदद करे तो वो लम्हा सुकून का होता है, सुकून देता है, और उस लम्हे में ही हर इंसान अपने अंदर वो जुनून लेता है। जुनून और सुकून का मेल है। तो अभी मेहता जी का मुझे जब पता चला रात को तो बड़ा सरप्राइज हुआ। ये 300 बच्चियों को जो फाइनेंशियली रूप से पुअर हैं उनका एजुकेशन कुंभट द्वारा या जो भी इनके भामाशाह उनसे कराते, 300 लोगों को, 300 गर्ल्स को ये एजुकेशन में हेल्प करते हैं। दैट्स कॉल्ड द रियल जॉय।
दामोदर दास जी से मैं पहली बार मिला, लेकिन इनकी ब्राह्मणता दिल को छू गई जब भी ये मिले हैं। हाथ जोड़, ये छोटी छोटी चीजें, आनंद आएगा कहाँ से? हम शुरू करते हैं इस बात से ही। कुछ और भी उदाहरण है यहाँ पे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर चंचल मल्टीचोरिया, इत्तेफाक से सामने। इनका एक जुनून है कि कैसे स्वस्थ रह सकते हो आप बिना दवा के। एक जुनून, 80 साल की उम्र में भी ये 18 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे। जब भी मिलो कि श्रीकांत जी, स्वास्थ्य बनाना है बिना दवा के, स्वस्थ और स्वास्थ्य साधना केंद्र में ऐसे व्यक्ति हैं जो जी रहे हैं। एक बार दिल से ताली बजाइए, आनंद आएगा। सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए, पुरुषों के दिए गए, महिलाओं का भी जरूरी है। मैं एक महिला को यहाँ पे जानता हूँ, शायद है या नहीं पता नहीं है, लेकिन सुशीला जी बोहरा है या नहीं है? अच्छा, ये इनकी एज भी 80 साल के हैं, ये 80 से अब भी होंगे शायद, और नेत्र विकास संस्थान के आप अध्यक्ष भी हैं। और ये जुनून, जब भी पूछो क्या है, कैसे है, आनंद है। एक ही शब्द सुनता हूं, कैसे है? आनंद है। तो एक बार मैं आप सबसे पूछता हूं, कैसे हैं आप? आनंद है। एक बार आप ऐसे नहीं, जोर से, कैसे हैं आप? एक बार फिर से, कैसे हैं आप? अब ये आनंद केवल इस पल का, आनंद तो पल का है ही, लेकिन आप में से कितने हैं जो आज ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि जब भी आपसे कोई पूछे, देखो इंग्लिश, आई एम इंग्लिश कोच, आई एम पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोच, वो एक डिफरेंट एरिया हो जाता है अपार्ट फ्रॉम लाइफ एंड स्किल डेवलपमेंट। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी माता जी ने रात को कहा कि श्रीकांत जी 100% हिंदी में लेना, 100% हिंदी में, तो पूरा 100% हिंदी में सेशन देने की भावना रहेगी। बीच में इंग्लिश आती है तो वो पार्ट है, हैबिट है। तो अभी मैं आपसे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जैसे कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कहते हो आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग, कैसे हो? कुछ लोग ये भी बोलते हैं बस कट रही है, कैसे हो, बस चल रही है। आज आप में से कितने हैं जो ये महत्वपूर्ण ये वातावरण क्रिएट कर सकते हैं कि आपको, क्योंकि एक मेरा मिशन लिया कि जहां भी मेरा हिंदी का एक सत्र होगा इस तरह पब्लिक का, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आनंदित जीवन कैसे जिए, वो एक्शन में आना चाहिए, वो जीवन में आना चाहिए। तो आप में से कितने हैं जो आपसे कोई पूछता है आज से, अभी इस पल से, कि कैसे हैं, तो आप कहेंगे आनंद है? कोई है यहाँ पे जो ये गर्व से और साहस से और निडरता से हाथ खड़ा कर सके? देखो, चलो थैंक यू सो मच, 50% है, तो 50% के जीवन में आनंद आएगा, ये गारंटी है। ये प्रूव करूंगा एग्जाम्पल से। अगर आपने दिल से हाथ खड़ा किया है तो आज से आप अगर परेशानी में भी होंगे तो भी जियोगे जी भर के, ये गारंटी है। तब आपके मुंह से वो आवाज निकलेगी जो किसी ने कहा कि ये वक्त तूने पंख मेरे जितने जलाए हैं, उड़ने के तूने हौसले मेरे उतने बढ़ाए हैं, जितने भी दिए जिंदगी ने अंधेरे हमें, हमने उतने रोशनी के चिराग जलाए हैं। काफिला जब भी बढ़ा मेरे दिल की तरफ, ये खुदा गवाह है, हम जी भर के मुस्कुराए हैं, हम जी भर के मुस्कुराए अंदर से। एक चीज समझ में आ रही, दादी जी एक बात कहती थी, बेटा दुख जीवन का हिस्सा है लेकिन ये किस्सा है। जीवन का हिस्सा है लेकिन किस्सा है। आनंद भी जीवन का हिस्सा, अगर उसको जुड़ गए तो दुख से दूर हो जाओगे और आनंद में भरपूर हो जाओगे। उसके लिए पहला तो आनंदित जीवन कैसे जिए, उससे पहले एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आनंद हो या सुख हो या सफलता हो या उन्नति हो, कुछ भी अगर हासिल करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो? उसने कहा यहीं से होगी शुरुआत, जिज्ञासा। अपने आप से प्रश्न पूछना, प्रश्न के बिना नहीं होगी। तो सेशन भी वही प्रश्न है, आनंदित जीवन कैसे जिए, हाउ। तो हाउ है तो कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे, कुछ तो उपाय होंगे। यस और नो? यस और नो? देखो, हम हैं स्पीकर, तो हमारा जो आपसे कनेक्टिविटी दिल से जितनी होगी ना आज आपसे, उतना अंदर से निकलेगा। अगर जितना उत्साह आप मुझे दिखाएंगे, यकीन मानिए कि जब यहाँ से उठेंगे तो उस आनंद से भरपूर होके जाएंगे, गारंटी है। तो अंदर से बोलिए यस और नो? दैट्स द ब्यूटी। ये मुझे चाहिए लास्ट तक एक्चुअली, तो फिर आनंद आएगा, तब फिर आनंद आएगा। क्या आएगा? तो कैसे हैं आप? आनंद में हैं। तो अभी बाकी के जो और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था वो इस एग्जाम्पल के बाद शायद खड़ा करें। तो 5 उपाय किसी भी चीज, अब क्वेश्चन ही यही है कि आनंदित जीवन कैसे जिए। मेहता जी ने टॉपिक कैसा दिया, आनंदित जीवन कैसे जिए।
तुम्हें अपने भाई से पूछा था आनंद से जीवन चल रहा है, तुम्हें बिल्कुल चल रहा है, तो फिर उपाय आए। तो आनंदित जीवन कैसे जिए? पहले एक एक चीज को साइंटिफिक भी जोड़ेंगे, साइकोलॉजिकल भी जोड़ेंगे। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका प्रसन्न मन, आपका प्रसन्न चित्त और आपका प्रसन्न हृदय, अगर तीन है तो स्वास्थ्य अंदर से आता है। तो आप तीनों की तुलना करें, क्या आपका मन प्रसन्नता में है इस वक्त? तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आपके हृदय में प्रसन्नता बरस रही है? क्या दिल की लहरियां हरस रही है? तो फिर आप एक दूसरे को देखेंगे और कहोगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के पूरी पूरी शिद्दत से आनंद के साथ, एयर होस्टेस वाली स्माइल नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल स्माइल के साथ दिल से आना चाहिए। और दिल से आने के बाद बोलिए कि जीवन आनंद में। प्लीज ये 30 सेकंड की एक्सरसाइज है, जल्दी से एक दूसरे को देखिए, जीवन आनंद में, दिल से। सर लोग है, चलो तो अब शुरू करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे फिर एक दादी जी की मेरी बात याद आ गई। दादी जी ने कहा था मेरे से कि बेटा, जितने चेहरों पे तू मुस्कान लाएगा ना, तो ईश्वर तेरे लिए मुस्कान के दरवाजे खोल देगा। ये उनका कहना था। इसलिए आनंद आता है उन चेहरों पे जो मुस्कान देखी तो दिल खुश हो गया, और ऊपर से लग भी रहा है कि प्रभु दरवाजे खोल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि वो आनंदित जीवन कैसे जिए। तो इसके 4 उपाय मैं आपसे शेयर करूंगा, और आप उनके पैरामीटर्स पे अपने आप को तोलने की कोशिश करें। पहला, अगर हम बात करें तो हम काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है कि हमारी सोच का जो दिशा हो, जो डायरेक्शन हो, वो सही होना चाहिए। आज मैं आपको एक साइंटिफिकली एक बात प्रूव कर रहा हूँ साइंस के बेस पे, कि जो हमारे मस्तिष्क का जो साइज है और जो ब्रह्मांड का जो साइज है वो सेम है। कैन यू इमेजिन दैट कि जिस तरह से हमारे दिमाग की जो संरचना है, उसी तरह से ही सेम संरचना ब्रह्मांड की है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, ये मेरा एक रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप में से किसी ने नाम सुने हो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी ने सुना है? प्लीज रेज द हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से किसी ने नाम सुना है द सीक्रेट? वेरी गुड। आपने नाम सुना है एक्चुअली यंग ब्लड ओनली। अच्छा, मैं आपसे हिंदी में बात करना था ना। अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, किसी ने सुना है? ये रियली वर्क करता है। मेरा रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मस्तिष्क की जो बनावट है और जो ब्रह्मांड की जो बनावट है वो सेम है। तो जैसे मस्तिष्क से आप सोच निकालते हो, वो ब्रह्मांड में जाता है और उसका प्रतिफल आप पर आता है। बिलीव मी, 100% फैक्ट है ये। वंडरफुल। माइक इज वर्किंग, माइक वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आनंदित जीवन जीना है तो हमें सोच को एक सही दिशा में लाना होगा। हमारी सोच जो हो वो एक सही दिशा में हो। ये सोच ही है, ये सोच ही है जो एक इंसान को खुशियों से भर देती है, और ये सोच ही है जो दुख से दरबदर कर देती है। ये सोच ही है जिससे रिश्तों में दरार आती है, और ये सोच ही है जिससे जिंदगी में बाहर आती है। दोनों एक ही डायरेक्शन सोच है। ये सोच ही है जिससे तुम चाहते हो पाते हो, और ये सोच ही है जिससे पाए हुए को भी गवाते हो। ये सोच ही है जिससे अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में आनंद है, तो बिलीव मी, आनंद है। मूवी भी थी। और अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कट रही है, चल रही है, तो बिलीव मी, धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपके हाथ से चल रही है। ये सोच ही है। अब इसको सुने, ये कविता तो आपने सुन ली, पर अगर इसको रियल लाइफ से जोड़े तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने इस एग्जाम्पल को सुना, ये एग्जाम्पल मैं प्रूव करूंगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रहा है ना? आप सच मानिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी आपके दुख का कारण नहीं है, आपके सुख का भी कारण नहीं है। आप उस
स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस व्यक्तित्व के साथ में जिस तरीके की सोच का संबंध रखते हैं, उसमें आपका दुख और सुख है 100%। अग्री और नॉट? थोड़ा सा तेज बोलिए ना, यस और नो? कैसे हैं आप? आनंद है। तो अब यही एग्जाम्पल सुनिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 लेडीज, अब इस एग्जाम्पल में मैं मेल्स और फीमेल दोनों को ले रहा हूं, तो बैलेंस जरूरी है। अगर जिंदगी में बैलेंस नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 लेडीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। सुबह मॉर्निंग में वो मिली और एक के चेहरे पे चमक थी, आनंद दिख रहा था चेहरे पे। कई बार आपके चेहरे को देख के सामने वाला पढ़ लेता है कि आप सुखी हो या दुखी हो। यस और नो? यस और नो? दैट्स ग्रेट। तो एक के चेहरे पे चमक थी और एक उदास सी लग रही थी। तो पहली वाली ने पूछा, जो खुश थी, उसने पूछा, आज क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे चमक रही है, उदास सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज रहे हैं चेहरे पे। तो उसने कहा, पूछ मत, बड़ा बेकार दिन था कल, पूछ मत। उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं, अब दिवाली आने वाली है तो मुझे हस्बैंड से बात करनी थी, शॉपिंग की प्लानिंग करनी थी। तो उनके लिए शानदार खाना बनाया, मस्त होके दिल से खाना बनाया, सोच के कि वो खाना खाएंगे, खुश होंगे और फिर हम 1 घंटे 2 घंटे बात करेंगे। आए वो ऑफिस से आते ही कहा कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, खाना वाना तैयार है? मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने खाना खाया, तारीफ की, बड़ा मस्त खाना बनाया है, और खाते ही कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सी तो बात करो। अरे कल बात करेंगे पक्का। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा सुना ही नहीं, मेरा पूरा मूड खराब हो गया, अब तक सुबह तक मेरा मूड खराब। लेकिन उस लेडी ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी सी दिख रही है, चमक दिख रही है, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा कि कल क्या हुआ, पावर कट था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर पे। हस्बैंड आए, मैंने कहा उनसे कि हम खाना में बना नहीं सकती, कोई लाइट नहीं, अंधेरा है, तो खाना हम बाहर जाके खाएंगे। तो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में, हमारे घर पे जो 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट है, वहां पे हम खाना खाने चलते हैं। तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि हम वॉकिंग करते हुए जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब जैसे 80 साल की उम्र में भी गर्ग साहब कहते हैं कि 78 साल के हैं कि वॉकिंग करता हूं तो डाइजेशन शानदार है, पता ही नहीं है कि बीमारी क्या होती है। तो उसने, लेडी ने कहा कि वॉक करते। हस्बैंड ने, मेरे ने कहा नहीं नहीं, मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, वी विल जस्ट गो बाय कार एंड वी विल हैव, नो, हम वॉकिंग करते हुए जाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को मनाया, घूमते हुए गए, शानदार खाना खाया रेस्टोरेंट में, आनंद किया, खाना खा के फिर 2 किलोमीटर की वॉक की, बात करते हुए, और फिर कम से कम 1 से 2 घंटे मैंने हस्बैंड से बात की। आनंद आ गया। क्या गया? क्या गया? अब ध्यान से सुनना, इत्तेफाक था, संयोगों पे बिलीव करते हो, कोइंसिडेंस होते हैं लाइफ में, यस और नो? संयोग से देयर हस्बैंड वर आल्सो वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जो उनके हस्बैंड थे लेडीज से, वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। एक के चेहरे पे चमक थी, चमक रहा था चेहरा, खुशी दिख रही थी, आनंद आ रहा था। एक का चेहरा ऐसा लग रहा था आंखों से जैसे सोया ही नहीं है बंदा पूरी रात, और थका हुआ, परेशान सा। वो एक केस हुआ। पहले वाले ने पूछा, यार क्या बात है, तू बड़ा परेशान सा लग रहा है, बड़ा दुखी सा लग रहा है, और तू थका हुआ सा भी लग रहा है, चक्कर क्या है? तो उसने कहा, भाई मत पूछ, ऐसी रात कभी नहीं आनी चाहिए। उसने, क्या हुआ? घर गया था। क्या कहा गया था? घर गया था, और घर जाते ही, इसको थोड़ा सा ब्रेक दें या तो हम, या कंटिन्यू करें? कंटिन्यू। तो घर गया था, घर लाइट थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो जो मेरी वाइफ थी, उन्होंने कहा मैं खाना बनाऊंगी नहीं, और मैं थका हुआ था, पूरी तरह से थका हुआ था, जाने का कहीं मूड नहीं था। और वाइफ जिद पड़ गई, क्या? 2 किलोमीटर दूर मुझे वॉकिंग के लिए रेस्टोरेंट ले गई, और खाना खाया, और मैं पूरी तरह से थका हुआ था। क्या था दोस्तों? थोड़ा सा जोड़ो, कैसे हुआ? आनंद में। तो आनंद है तो जोड़ो, देखो इस पल में ही आनंद है, इस पल में जुड़ो और 100% जुड़ो। तो अब मैं वॉक करते हुए 2 किलोमीटर आया, वाइफ की सुनता रहा, नींद आ रही थी भयानक वाली, पर उन्होंने 2 घंटे तक नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? 2 घंटे तक नहीं छोड़ा, और मुझे अब तक थकान हो रही है, मेरा काम करने का मन नहीं करता। क्या हुआ? ये सिचुएशन थी हस्बैंड की। दूसरे वाले से पूछा, तुम इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? उसने कहा, भाई साहब शानदार खाना था घर पे, इतना शानदार स्वादिष्ट खाना था, मस्त होके खाया, और खाते ऐसी नींद आई, सुबह आंख खुली सीधी।
अब ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको ध्यान से सुनना, सिचुएशंस पर सेम, सिचुएशंस जो स्थिति थी दोनों जगह पे सेम है। जहां पे वाइफ बहुत अच्छा फील कर रही है वहां हस्बैंड टायर्ड फील कर रहा है, यस और नो? पहली सिचुएशन में वाइफ क्या फील कर रही है, मैं 2 किलोमीटर गई, खाना खाया, जब वॉक किया तो शी वाज फीलिंग ग्रेट, यस और नो? लेकिन हस्बैंड वाज फीलिंग टायर्ड। यहाँ पे हस्बैंड फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बढ़िया खाना मिला, नींद आई, और वाइफ वाज फीलिंग डिससैटिस्फाइड, यस और नो? यस और नो? किस रीजन से? सोच के रीजन से। अच्छा, आपसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ रहा हूँ, और किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है किसी भी कीमत पे, बट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, और फिर इसको मैं इसी एग्जांपल से जोड़ूंगा कि आपका माइंड एंड द यूनिवर्स माइंड इज द सेम, मींस द साइज ऑफ योर माइंड, द you can say the constructive philosophy of your mind and the mind of universe is the same। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ किसी को हर्ट किए बिना। आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग होंगे, एक जब भी आप उनसे मिलो तो चेहरे पे आनंद आता है, कहते हो कैसे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, जिंदगी मस्त चल रही है, और एक दूसरे से मिलते हो, कैसे हो, बस बस चल रही है, बस कट रही, पता नहीं मेरे साथ ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस बोथ टाइप ऑफ पीपल? आपने देखा है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं, अगेन विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी, परमानेंट दुखी आत्मा, परमानेंट सुखी आत्मा, यस और नो? 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 दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ये चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, ये तो एक चीज हुई जिसका कनेक्शन है आपकी सोच से, आपके थॉट प्रोसेस से, क्योंकि जिस तरह की सोच से आप अपने डे की शुरुआत करते हैं, जिस तरह की सोच से आप किसी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी सोच में ही अगर मोच है तो लोचा है, और अगर आपकी सोच में कंस्ट्रक्टिवनेस है, विकसितनेस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सोच को हम सही दिशा दें, क्या दें? अब उस सोच को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेन योर ब्रेन। यहाँ पे जो माता जी हैं और जो अंकल थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी कि भाई मैंने ऐसा सही किया। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव सोचते रहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, बिलीव मी, अभी आप स्वास्थ्य साधना केंद्र में है, और अगर आप ये दिल से बोलो एक बार, मैं स्वस्थ हूँ, अंदर से बोलो, तो कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन उस तरह से फील होंगे। किसी के मुंह पे मत मारना, ऐसे हाथ करके बोल सकते हो, एक बार ऐसे हाथ खोलो और दिल से बोलो, देखो आनंदित जीवन जीने का सबसे बड़ा तरीका है थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा पागल। अगर आप देखो, ये सबसे बड़ी आनंद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो फिर आनंद नहीं ले पाओगे। तो अपने हाथों को ऐसे खोलते हुए बड़े प्यार से, नॉट इन शाहरुख खान स्टाइल, बट आराम से खोलते हुए सिंपली से, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, दिल से बोलिए, स्टार्ट कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, आनंद आ रहा है, बोलो आनंद बरस रहा है, आनंद मेरे पास आ रहा है, ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। यही जीने का तरीका और कोई तरीका नहीं है, आनंदित जीवन का यही तरीका है। मेहता साहब, आपने बड़ा चुनौती भरा टॉपिक दिया, आनंदित जीवन कैसे जिए। भाषण से नहीं जी पाएंगे आनंदित जीवन के लिए, हमको उसको महसूस करना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? अच्छा, किसी किसी को थोड़ा, देखो अब आपके मन में 2 बातें चल रही होंगी ईमानदारी से, अगर आप उस माइंड सेट के साथ हो कि यार जिंदगी में प्रॉब्लम ही है, कुछ है ही नहीं, तो पता है आप जब आप बोल रहे होंगे ना मैं आनंद में हूँ, आपके मन में चल रहा है जिंदगी की तो वॉट लगी पड़ी है, तो वहां पे आनंद नहीं आएगा। अब इस पल में मैंने सोच किया है, if I have given this thought to my mind that yes I am healthy and I am blissful, you will experience it। किस किस को ईमानदारी से थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा आप आनंद में हो गए 100%, बस किस किस को थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति हुई, 0.1%, 1% ऑनेस्टली। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है उन स्टूडेंट्स, उन यंग ब्लड से जिन्होंने दोनों हाथ खड़े किए हैं। That's great because you are the future of our country. That's great. So and these are the backbones of our country. So दोनों चीजें, youth is the
backbone, youth is the future, and these experienced people are the backbone for दोनों मिलते हैं तो India will be #1 country in the world. Say yes we can. Yes we can. 300 लोग अगर यहाँ पे ये भावना से आज जाते हैं कि जीवन आनंद में है, तो आप 300 कहीं ना कहीं अपने परिवार वाले 10 लोगों से जुड़े हुए, तो 300 into 10 equal to 3000, तो हम 3000 लोगों को होप दे रहे हैं कि जीवन आनंद में है। Yes or no? That's called collective constructivism. ये होता है कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। कर सकते हैं ऐसा? कैसे हैं आप? वेरी गुड। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट। उससे पहले क्योंकि मैंने सबकी तारीफ की थी, मनीषा पवार मैम, मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, कभी मिला नहीं, लेकिन मेहता जी ने इतना बोला हुआ है आपके बारे में कि इन्होंने ये कहा कि एक जो महिला, एक ऐसी जो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कोई भी जिनके दरवाजे पे आता है खाली हाथ नहीं जाता है। मेहता जी एंड ये है आनंदित जीवन जीने का ये तरीका है कि लोग पीछे से आपकी तारीफ करें। मेहता जी कहते हैं जब भी मैं मैडम को फोन करता हूँ कि मैडम ये प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, तो हमेशा हाँ मैं मेहता जी आ जाऊंगी। तो मैम दिस इज क्वाइट, यू कैन से दिस इज योर जेनरसिटी, योर काइंडनेस, एंड आई एम आल्सो पर्सन ऑफ दैट। So can we clap for Manisha ma'am regarding एक और चीज आपको दिल से बताऊं, जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हो तो भी आनंद आता है। सही बात है। अगर आप दिल से तारीफ, देखो एक तारीफ का भी देखो दो चीजें हैं। ये आई वाज हैविंग ए मीटिंग विद माय स्पिरिचुअल गुरु, मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु है, उनके साथ मीटिंग कर रहा था, तो दो एग्जांपल दूंगा उनके। आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज मेरे गुरु हैं, एक्चुअली जैन गुरु हैं, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट जैन फिलोसफी, बट मैं पब्लिकली आज कह रहा हूँ क्योंकि आनंदित जीवन कैसे जिए अब प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो उनके मैं दर्शन के लिए गया हुआ था, नाइट में उन्हीं के यहाँ स्टे, मतलब उन्हीं के सानिध्य में मैंने स्टे किया। आपको मेरा हिंदी समझ में अच्छे से आ रहा है ना? थैंक यू। तो उनकी तबीयत उस समय थोड़ी सी नाशाद थी, मतलब वो थोड़े से तबीयत सही नहीं थी और उनकी पीड़ा वो दिख रही थी। तो मैंने उनसे सिंपली पूछा कि मैं उनको भगवान बोलता हूँ, एक्चुअली मेरा श्रद्धा है कि भगवान कैसे हैं आप? तो उन्होंने जो जवाब दिया आप ताज्जुब समझोगे, उन्होंने कहा कि शरीर रोग में हो सकता है, आत्मा आनंद में। क्या कहा? शरीर रोग में हो सकता है, आत्मा। That's called transformation। ये है सोच का जादू। और उनसे फिर एक चीज और सीखने को मिली कि जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं ना, देखो तारीफ करना आनंद देता है, तारीफ करना आनंद देता है, लेकिन तारीफ करके भूल जाना अहंकार देता है। आप समझ रहे हो? दो चीज है। तो अगर आपको लाइफ में मौका मिले किसी की भी तारीफ करने का, तो दिल से तारीफ करो। ये इसका पॉइंट नहीं था, लेकिन एकदम से आया क्योंकि मैम में आए थे, एकदम इनके बारे में बोल रहा था मैं, तो वो दिल से निकल रही थी तारीफ। किससे निकल रही थी? तो आप अब एक काम करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता हूं मैं। आपके पास जो भी बंदा अभी बैठा हुआ है, अब आप हो सकता है उसको जानते हो, नहीं जानते हो, आप उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, आप उनके मेंटलिटी के बेस पे, उनके ऑरा के बेस पे कोई एक तारीफ मुस्कुरा के करेंगे। अभी 30 सेकंड्स का टाइम, नाउ एक कुछ भी तारीफ करो, दिल से करो। यस, शादा सागर दायमा। अरे सर So my dear friends, ये था पहला सूत्र कि अपनी सोच को सही दिशा देना है। क्या देना है? अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, सच में पल में जीजिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आनंदित जीवन जीना है तो इस पल में जियो। मतलब 2 साल पहले, सच बता रहा हूँ, कोरोना से एक सीख मिल गई। मैंने कुछ प्लानिंग्स कर रखी थी, 3 साल पहले ये, शायद 3 साल बाद ये, 2 साल बाद ये, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इस पल में जिंदगी। ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी। सोचो कि हर पल में। अब एक और चीज समझ में आई, देखो कल बीत गया, कल आने वाला है। अब इस कल के बीच में है एक पल। एक क्या है? कल के बीच में क्या है? अब इस पल को यहाँ से हटाओ तो क्या बचा? कल। और कल इस पैरलसम, झगड़ा। तो इस कल से बचना है तो इस पल में जियो, इस पल में जियो। बस ये जो पल है ये मेरा है,
ये जो पल है, और ये भी एक रिसर्च है, अगर आप इस पल में खुश हैं तो आने वाला पल 100% खुशी का होगा ही, क्योंकि नेक्स्ट पल वही है ना। आप समझो, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप इस पल में खुश हैं, अभी मैं इस पल में आनंद में हूं, तो मेरा नेक्स्ट मोमेंट भी 100% जॉयफुल। और किसी भी समस्या को आप पैनिक माइंड से सॉल्व नहीं कर सकते, दुख से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड शांत है और प्रसन्नचित्त है और बैलेंस्ड है, तो उस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। यस और नो? चुनौती जीवन का हिस्सा है, मैंने बताया था, एक कहानी है बट किस्सा है, लेकिन साथ में अगर जीवन में शांति आनंद है, तो जब भी अगर टाइम इज टू शॉर्ट, नहीं तो मेरी बहुत प्यारी पावरफुल स्टोरी है इस पे, हे जीव तू शांत रहे, हे जीव, वंडरफुल स्टोरी, बट टाइम इज टू शॉर्ट और हम उसके हिसाब से ही चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, इस पल में जियो। किसमें जीना है? इस पल में। और तीसरा है, आप देखो दिवाली आने वाली है, आपको व्हीकल्स खरीद रहे होंगे, घर खरीद रहे होंगे, कुछ भी खरीद रहे होंगे, थोड़ा सा जुड़िए, इधर उधर नहीं, अंदर में झांकिए, अपने अंदर में झांकिए एंड लुक एट मी। कितनी फिंगर्स है मेरे हैंड्स में? वेरी गुड। अभी 2 अभी 3 अभी वेरी गुड। ये थोड़ा इधर उधर देख रहे थे इसलिए मुझे करना पड़ा आनंद है। सो लेट्स स्टार्ट। आनंद की कार लाएगी बाहर। आज दिवाली पे आने वाले एक मंत्र बोलो, जब भी घर जाओ डांस करते हुए, हंसते हुए, कहते आनंद की कार लाएगी बाहर। बोलो मेरे साथ 3 बार, जोर से बोलो, आनंद की कार। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, आपके पास, मेरे पास कार है, आप सबके पास कार है, जहाँ पे जितने भी है, राठी साहब के पास 10-15 कार है, तो आप सब एवरीबॉडी हैज। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो कार आपको आनंद देती है क्या? नहीं उतना, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कार दूंगा जिसमें आनंद आएगा। क्या आएगा? ऐसे गिफ्ट करेंगे। चाहते हो? यस। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फ्री में तो कार आती, बट आपको देते हैं आज फ्री में। चलो, तो CAR, इसको समझो, कार को। इसका बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था ऑफ इंटरनेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स, क्योंकि कोरोना में यही किया, लॉकडाउन में आई वर्क ऑन माई सेल्फ ऑन इट। So I attended lots of international workshops, Tony Robbins, Zig Ziglar, and Les Brown. कुछ प्रैक्टिकल होता है उनका, कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो एक चीज समझ में आई, चेंज द चेंजेबल। जिस चीज को आप चेंज कर सकते हो उसको चेंज करो, लेकिन दुख में मत रहो। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज है, जैसे आपकी हेल्थ आपको परेशान कर रही है, आपकी बॉडी पेन कर रही है, तो आज से, अभी से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? तो कितने हैं जो एक्सरसाइज करेंगे? हाथ खड़ा करो। यस। अरे वाह। अच्छा, आपको पता है एक्सरसाइज से एनर्जी आती है? yes. आपका पेट कम होता है? yes. वेरी गुड। आपके फैमिली पैक से आप 6 पैक पे आ जाते हो? यस और नो? सो वेरी गुड। सो एक्सरसाइज, अब जैसे एक्सरसाइज आप करते हो तो ये आप चेंज कर सकते हो। बट अब मैं आई एम लुकिंग ब्लैक, आई एम लुकिंग लाइक ए साउथ अफ्रीकन, एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ही अब मैं कितनी भी फेयर एंड लवली लगाऊं, आई विल नॉट बी फेयर। अरे यस और नो? अब उस चेंज को, उसका पॉइंट है ए, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, आपने कोशिश की किसी को बदलने की, आप नहीं बदल पा रहे, अब उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं। इसकी वजह क्या कर लो? उसको एक्सेप्ट कर लो। और बिलीव मी, ऑनेस्टली टेलिंग यू, बड़ा आनंद आएगा जब वो चेंज अपने आप होगा। अपने आप। देखो, मेरी वाइफ का नहीं है इसलिए शेयर कर रहा हूँ, पर्सनली शेयरिंग विद यू, वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई लव हर वेरी मच। एक्चुअली मैं सुबह 4:30 5 o'clock जगता हूँ, उनका रूटीन है और मैं एक्सेप्ट कर चुका, वो 7:30 8 o'clock उनको जगना होता है कि भाई मेरा ये मॉर्निंग टाइम मेरा है। एंड शी हैज टू हैव अ बिग कप ऑफ टी। एक अच्छा सा टी होता है उनका, न्यूज़पेपर या मोबाइल जो भी, वो उनका पर्सनल टाइम होता है एंड दैट इज हर टाइम। शुरू में सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब, मैंने ऐसा 4:30 बजे जगते हो, ये 7-8 बजे तक बड़े आराम से सोते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं और बड़ा दिक्कत आ रहा है। सही बताओ, फिर ये प्रिंसिपल समझ में आया, एक्सेप्ट। मैंने 1-2 बार उनसे कहा, उन्होंने कहा देखो कुछ पल मेरे खुद के होते, तुम कहते हो ना पल में जियो, तो ये मेरा पल में जीना है। ठीक है, आज बहुत अच्छी चीज हुई दोस्तों और बड़ा आनंद आया। आज उन्होंने कहा मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ। क्या हुआ ऐसा कि आज से मैं शायद आई एम जस्ट लिविंग परमानेंटली। मैंने उनसे सच में नहीं कहा, आज उन्होंने, अगर आप उनके लिए क्लैप कर सको तो मुझे खुशी होगी। परमानेंटली। मैंने कैसे, क्या हुआ, बस ऐसे आया अंदर से,
कि यार आप मिल्क लेते हो, ये है ग्रीन टी लेते हो, तो आई विल हैव एन ऑप्शन ऑफ ग्रीन टी और समथिंग। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो अनचेंजेबल को और वो चेंज जब ऑल ऑफ ए सडन होता है तो आपको अंदर से खुशी आती है। यस और नो? तो अगर आपको कार चाहिए तो चेंज द चेंजेबल, जो आप चेंज कर सकते हो उसको क्या करो, चेंज कर दो। जिसको चेंज नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो। और आर इज कॉल्ड रियलाइज द वीकनेसेस ऑफ योर्स। मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं खुद को अपने आप से बोल रहा हूँ आनंदित, आनंदित जीवन कैसे जिए, हम ऐसे बोलूं आपसे, आनंदित जीवन कैसे जिए, ऐसे नहीं कर भैया, भैया खुद तो आनंदित रहे, पहले खुद तो चेहरे पे स्माइल दिखा रहे। यस और नो? हम दुनिया को एक्चुअली, ये लाठी जी का जब मेरे पास मेल आता है तो उसमें एक लाइन आती है, चेंज योरसेल्फ बिफोर यू चेंज द वर्ल्ड। ये इनका एक नीचे एक लाइन आती है, चेंज योरसेल्फ बिफोर यू चेंज द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, रियलाइज योर वीकनेस। एक बहुत अच्छी लाइन देता हूँ आपको आनंद के लिए कि जिस पल आपको अपना दोष नजर आता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत पावरफुल लाइन है। जिस पल आपको अपना दोष नजर आता है वो पल आपका निर्दोष होता है। क्या होता है वो पल? जैसे ही आपको पता चला कि ये मेरी गलती है और आप उसको एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया, तो वो पल आपका निर्दोष होता है और निर्दोषता से शांति मिलती है और आनंद आता है। दैट इज द ब्यूटी, रियलाइज योर वीकनेस। आज अपनी वीकनेसेस का कोई भी एनालिसिस, तोरड़िया साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये सारी महान हस्ती मेरे सामने बैठी है, पता नहीं क्या सोच के आए। तो ये एक बात कहते हैं, अपना पर्सनल बायोडेटा बनाओ वीकनेसेस का। क्या बनाओ? वीकनेस का बायोडेटा। एक एक जिस मात्रा में आपकी वीकनेस कम होती जाती है, बिलीव मी, आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है और वो आपको आनंद देता है। जैसे अगर आप देर तक जगते हैं तो आज से कमिटमेंट करो कि मैं 5 बजे जगूंगा। कोई है यहाँ पे? आई विल वेक अप एट 5 o'clock in the morning। वेरी गुड। यंग ब्लड, बच्चा लोगों, यस वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आप में से कितने हैं जो ये कमिटमेंट करते हैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा डेली? ये रियलाइजेशन है। 15 मिनट आपकी एक्सरसाइज आपको 23 घंटे 45 मिनट का फ्रीडम देगी, ये गारंटी है। आप में से कितना ये बिलीव करते हैं अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक होती है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? So this is called realize your weakness. So this was the third and fourth point. I will finish in one statement only. एरिक बर्न एक दुनिया का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ। ये हो सकता है डिबेटेबल पॉइंट हो, लेकिन आई विल टेक योर 2 minutes and then I will wind up the session. This is one of the greatest philosophy or discovery of Eric Berne, the world's best psychologist. He says that every human being is born king or queen. जो इस दुनिया में पैदा हुआ है मनुष्य के रूप में, चाहे वो औरत है या आदमी है, वो पैदाइशी किंग है, वो पैदाइशी किंग और क्वीन है। तो उस पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद उसने इंडियन फिलोसॉफी से उसको उठाया होगा। वो क्या कहता है कि हम सब मानते हैं कि हम ईश्वर की संतान है। यस और नो? और अगर आप ये भी नहीं मानो ईश्वर की संतान है, ये तो है कि किसी ने तो हमको पैदा किया। यस और नो? माँ बाप तो हमारे ईश्वर है ही, पर उसके अलावा कोई अज्ञात शक्ति है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए। यस और नो? यस और नो? तो जो ईश्वर है जिसने हमें पैदा किया, ही इज द किंग, ही इज द किंग और हम उसकी संतान है। तो एक राजा का बेटा भिखारी हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। अरे यस और नो? किंग्स सन कैन नॉट बी द किंग्स डॉटर, कैन नॉट बी अ बेगर। हम बेगर हो ही नहीं सकते, वो हमारा सिद्धांत है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं हमको एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में डाल देते हैं और हम ये भूल जाते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न कि अगर आपको ये विश्वास है कि हम पैदाइशी ही किंग और क्वीन है तो आपके अंदर 4 चीजें आएंगी। उसके लिए देखो, सबसे पहला, किंग कभी, जैसे ईश्वर है, हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ईश्वर हमको सब कुछ देता है। यस और नो? और एक और चीज, थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी आपको, श्रीकांत गुप्ता इज नॉट स्पीकिंग, ऑनेस्टली टेलिंग, ये फेथ है अंदर से। श्रीकांत गुप्ता इज नॉट स्पीकिंग, गॉड इज स्पीकिंग थ्रू श्रीकांत गुप्ता 100%। This is 100% faith that I'm talking about. So अगर आपको किंग साइड लाइफ जीनी है तो वो एक अलग फिलोसॉफी हुई, जो मैंने कहा कि हम ईश्वर की संतान है तो हम किंग हैं। अब इसके लिए 4 चीज है। एक तो है आपका गुड हेल्थ। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, यू आर ए किंग। आपके पास इनफ वेल्थ है, मतलब इतना है कि आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, सच बता रहा हूं, आप किंग हैं। तीसरा, हैप्पी फैमिली। अगर आप परिवार में खुश हैं,
आपका परिवार आपके साथ खुश है, आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, तो फिर धीरे धीरे समाज का निर्माण होगा, फिर धीरे समुदाय का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, विश्व का। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि राजा हमेशा देता है। राजा क्या करता है? राजा देता है। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं समाज को बेहतर बनाने के लिए? अगर ये आज 4 चीजें हो गई, गुड हेल्थ, बेटर वेल्थ, थर्ड हैप्पी फैमिली एंड आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। अब ये क्यों खुश हैं? आप राठी जी के ऑफिस में कभी जाओ, खाली हाथ जाओ, कुछ ना कुछ आप आज से ही जाना शुरू कर दो इनके ऑफिस। मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, आप आज से ही जाओ, कुछ ना कुछ लेके आओगे, खाली आप तो आओगे ही नहीं। सो दैट्स द ब्यूटी। So this is I'm telling you. So आज से मैं इसको वाइंड अप करूंगा इस लाइन से कि हर इंसान का इस जहां में जीने का मकसद है। हर इंसान का इस जहां में जीने का मकसद है। मकसद को जो मुका बना सका उसी की होती है कामयाब जिंदगी। इस फर्ज की तर्ज पर हर काम को जिसने अपना ईमान समझा उसी को मानती है सच्चा इंसान जिंदगी। इस दुनिया में गैरों के लिए जो कुछ कर गया, इस दुनिया में गैरों के लिए जो कुछ कर गया, तारीख के पन्नों पर उसकी देती है मिसाल जिंदगी। माना कि रास्ता नहीं है आसान, मगर हौसले हो बुलंद तो इम्तिहान है जिंदगी। हौसले हो बुलंद तो इम्तिहान है। धन्यवाद। सब लोग खड़े होकर बहुत आभार श्रीकांत जी, आप तो गजब के सयाद है। लूट कर गुलशन हमारा सहायता करता कर मैंने कह दिया बोल मैं आजाद है। इसी क्रम में मैं योगेश जी बिल्ला साहब को कहूंगा 2 मिनट के लिए आके अपनी बात कहें, जो दिल्ली से आई है मैडम को जाने दोगी, इसलिए कह रहा हूँ। हमारे 2 मिनट ही बहुत है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक संयोग बताना है कनेक्टिविटी का, जो श्रीकांत जी हमेशा कहते रहते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो आज का ये सम्मेलन भी 3 कनेक्टिविटी इश्यूज पे है। बहुत ही अच्छी जगह का कनेक्शन है स्वास्थ्य साधना केंद्र। लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते और हॉस्पिटल उनको बुलाता है, और स्वास्थ्य साधना केंद्र ऐसा है लोग बार बार यहाँ आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ रियल में स्वास्थ्य की साधना होती है। दूसरी बात, श्रीकांत जी जब बोलते हैं तो कोई उनको रोकना नहीं चाहता, वो समय है रुकना पड़ता है, रोकना नहीं चाहता। एंड थर्ड, मेरी अपनी संस्था वन बंधु परिषद है। एक बार जो इससे जुड़ जाता है वो हर साल 1000 रुपए देके वापस मेंबर बनने की वेट करता रहता है, कोई डिटैच होना नहीं चाहता। तो तीनों चीजों का जुड़ाव इतना जोरदार है, कारण कि वन बंधु परिषद का अध्यक्ष हमारे सुरेश जी राठी है और मैं सेक्रेटरी हूँ। जोधपुर संभाग में हम 845 एकल विद्यालय, 1 टीचर स्कूल चलाते हैं और करीब 24,000 बच्चों का एजुकेशन, शिक्षा, संस्कार, सनातन धर्म, सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों का कार्य हम करते हैं। और वन बंधु परिषद आप सभी को उनसे कनेक्ट करती है और उनको आपसे कनेक्ट करती है, और इस तरह के संवाद, इस तरह की सम्मेलन आयोजित इसीलिए करती है कि आप विचारधारा से जुड़े और उसके बाद उन विचारों को उन ग्रामीण और आदिवासी बच्चों को हमारी 845 स्कूलों में पढ़ाएं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वन बंधु परिषद का हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब और बहुत सारे ब्रोशर और बहुत सारी लिटरेचर सुरेश जी सबको बांटते रहते हैं। आप उनमें एक बार देखिए, हमारे विचारों को समझिए और उसके बाद आप स्वयं जुड़िए। हमारे हर महीने वन यात्रा होती है, वन यात्रा में हमारे साथ चलिए, सुबह 8 से रात को 8 फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप हमारी एकल विद्यालय की संचालन और प्रणालियों को देखें और उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरह हम रिमोटेडली भी भारतवर्ष के 62% आदिवासी और ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं। 2 मिनट मुझे दिए थे, 1 मिनट 58 सेकंड हो चुके हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम को गति देने के पहले मैं बताऊं, श्रीकांत जी की इच्छा है कि बुक निकली है, जीना इसी का नाम है, वो मन पर सम्मानित सभी अतिथियों को देना चाहते हैं, कृपया जल्दी से आप दीजिए प्लीज। तो इसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि योगास्थली, शाही योगास्थली वाले कार्यक्रम अपना देना चाहते हैं, छोटी सी कार्यक्रम है 5 मिनट का।
वो अपनी प्रस्तुति के लिए बच्चे आ जाए पहले जल्दी से यहाँ पर। हर पेज बोल दो आएंगे देखते छुपले सब छोड़ दो आज गलती से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो छोड़ लो
ऊंचा साउंड चिंगेलो के सुन के पर घर में झुक के जाने सी कमर पे ठुमके उछाल के वो याद है शर्मा आज झुक के जरा जरा नशा करके जिंदगी मुझे से विश्वनाथ स्वामी अवतारी मरने से है बंगाल प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी परमेश्वर
बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और क्या है कि पिछली बार मैडम जब इन्होंने परफॉर्म की थी, पहली वर्षगांठ आई थी, जब हमने ये वीडियो बना के वहाँ श्याम सर कुमार के यहाँ भेज दिया था, तो देख के इतने प्रसन्न के सब बच्चों को 11 टके बहुत जाता है, पीछे हो थोड़ा नीचे, ऐसे मत करो। फिर उनका 5-5 सबको दे दिए। वो भतीजा है अभिनव जी कुमार का बड़े हो जाओ, ये आए हुए हैं दोनों का मैडम जो है उनके हाथों से इनको 5-5 रुपये सबके बच्चों को 5-5 रुपये जा रहे हैं। हेलो, वन बंधु परिषद की तरफ से भी बच्चों को 11,000 रुपये भारत सरकार से भी दिए जा रहे हैं। जाओ ना सब। चल रही है ना। सभी को नमस्कार। मैं साई ओवरसी संस्थान से भागीरथ मेहरा हूँ। आप भी जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह या योगा में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बच्चों की बढ़ाना चाहते हैं तो साई ओवरसी ज्वाइन करें, बस यही कहूंगा मैं। ठीक है। पता पड़ेगा। हालांकि चूंकि मैडम को बहुत दूसरे कार्यक्रम में बैठ के पहुंचना था और उसके उपरांत समय हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद बच्चों सुनने के लिए पहले मैं कह दूं, आप पहली बार